आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेके आए आप लोग के लिए एक नया टॉपिक, वो है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि द्वितीयक स्रोतों का अर्थ एवं परिभाषा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि द्वितीयक स्रोत के अर्थ क्या है और उनकी क्या परिभाषाएं हैं और किन किन विद्वानों ने इसे किस तरीके से परिभाषित किया है। तो आज हम जानेंगे द्वितीयक स्रोत के अर्थ एवं परिभाषाएं, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक स्रोतों के साथ साथ द्वितीयक स्रोतों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। इन स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों की परीक्षा करने और अध्ययन करने की दिशा के निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। द्वितीयक तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उसे तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहे जाते हैं। ये प्रकाशित या अप्रकाशित समस्त लिखित सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके माध्यम से अनुसंधानकर्ता को अपने विषय से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं व आंकड़े प्राप्त होते हैं। यानी कि तथ्यों या सामग्री को जिन स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं या संकलन करते हैं उसे ही तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं। यह दोनों रूपों में मतलब अनेकों रूपों में भी होते हैं, जैसे कि प्रकाशित या अप्रकाशित समस्त लिखित सामग्री इत्यादि के रूप में इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम बात करेंगे द्वितीयक स्रोतों को जो विद्वानों ने परिभाषित किया है उनके बारे में, जो विशेष महत्वपूर्ण व निम्नलिखित हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हमारे सबसे पहले विद्वान हैं जॉन मेज। इन्होंने द्वितीयक स्रोत को परिभाषित करते हुए लिखा है कि द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कहीं सुनी बातों एवं अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। अब हम जानेंगे जॉन मेज की परिभाषा से जो विवरण स्पष्ट हुआ है उसके बारे में, जिसका फर्स्ट पॉइंट है द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कहीं सुनी बातों के आधार पर होता है, और दूसरा पॉइंट है इसमें अप्रत्यक्ष के दर्शक को सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विद्वानों के जिन्होंने द्वितीयक स्रोतों को परिभाषित किया है। तो दूसरे विद्वान है पीएच मन। इन्होंने लिखा है कि ये द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, यानी कि ये प्रथम बार एकत्रित किए हुए तथ्य नहीं होते हैं, बल्कि अन्य व्यक्तियों द्वारा मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं। पीएच मन की परिभाषा से यह स्पष्टीकरण होता है कि इसमें तथ्यों को द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट है ये प्रथम बार संकलन किए गए तथ्य नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित तथ्य इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और चौथा पॉइंट है अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त तथ्य रचनात्मक होते हैं। तो अब हम बात करेंगे द्वितीयक स्रोतों के जो अर्थ एवं परिभाषाएं थे उससे क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, जिसकी चर्चा हमने इस क्रम में की है। तो उपयुक्त परिभाषाओं तथा विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि तथ्य सामग्री के द्वितीयक स्रोत सूचनाओं को संकलित करने के वे साधन हैं जिन्हें वर्तमान शोध के पूर्व अन्य व्यक्तियों ने संभवतः भिन्न उद्देश्यों से तैयार किया था, जिसे वर्तमान शोध के उद्देश्यों के अनुरूप ढालकर शोधकर्ता उनका उपयोग करता है। ये स्रोत अधिकांशतः लिखित सामग्री के रूप में संकलित होते हैं, इसलिए इन्हें प्रलेखीय स्रोत भी कहा जाता है। यह सामग्री प्रकाशित अथवा अप्रकाशित भी हो सकती है। ये सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार की एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसके अंतर्गत अत्यंत व्यक्तिगत चिट्ठियाँ, डायरिया व प्रकाशित सरकारी प्रतिवेदनों आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि द्वितीयक स्रोत सूचनाओं को संकलित करने के वे साधन हैं जिनमें वर्तमान शोध के जो पूर्व अन्य व्यक्तियों ने संभवतः विभिन्न उद्देश्यों से तैयार किया था, जिसको वर्तमान के शोध के उद्देश्यों के अनुरूप ढालकर उनका उपयोग करता है। ये स्रोत अधिकांशतः लिखित सामग्री के रूप में संकलित होते हैं, इसलिए इसे प्रलेखीय स्रोत भी कहा गया है। इसमें जो सामग्री होती है वो प्रकाशित तथा अप्रकाशित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। ये सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार की एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत भी की जाती है। इसके अंतर्गत अत्यंत व्यक्तिगत चिट्ठियाँ, डायरिया व प्रकाशित सरकारी प्रतिवेदनों आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिससे तथ्य संकलन में
सहायता प्रदान होती है। तो आज का हमारा टॉपिक था द्वितीयक स्रोत के अर्थ एवं परिभाषाएं, जिसके अंतर्गत हमने दो विद्वानों के विचारों को बतलाने का प्रयास किया। पहला विद्वान थे जॉन मेज तथा दूसरे विद्वान थे पीएच मन। इन दोनों के विचारों को विस्तार पूर्वक बतलाने का प्रयास किया गया है, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि द्वितीयक स्रोत किन रूपों में तथ्यों को संकलन करने में सहायता प्रदान करती है।